और निशांत जी जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, और अगर उनके आने से हमको नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए। और बिहार की जनता का सेवा करना चाहे तो इसमें क्या बुराई क्या है। राजनीति में तो उनका हमको लगता है कि पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग ऐसे व्यक्ति का वेलकम करना चाहेंगे। देखिए, बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ शिवहर से विधायक चेतन आनंद मौजूद हैं। चेतन जी, जिस तरीके से आज सीएम नीतीश कुमार ने भाषण दिया और उसके बाद तमाम जितने भी विपक्ष के जितने भी लीडर्स हैं, जो विधायक हैं, वो वॉकआउट कर गए, किस तरीके से आप देख रहे हैं? विपक्ष का काम ही है वॉकआउट करना। वो लोग बर्दाश्त करने की क्षमता तो है नहीं। अगर कुछ तीखी बातें हो, मतलब उनके समय की बातें उनको याद दिला दी जाती हैं तो वो वॉकआउट तो कर ही जाता है ना। खैर वो सब तो अपनी जगह है ना। तेजस्वी यादव भी आज काफ़ी हमलावर नजर आए। परिवारवाद को लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा। देखिए, परिवारवाद जहाँ तक की बात है और आरजेडी का जो रेपुटेशन रहा है, ये सबको पता है कि सही मायने में परिवारवाद क्या होता है। वो आरजेडी आपको आरजेडी का ब्लूप्रिंट अगर आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। और इसके ऊपर अगर आरजेडी के ही लोग बोलने लगेंगे तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है ना। और जहाँ तक की बात है कि परिवारवाद की, तो आप देख सकते हैं कि उन्हीं के परिवार से एमपी, उन्हीं के परिवार से एमएलए, मिनिस्टर्स जब भी बनना होता है तो उधर से ही बनते हैं। फिर रोहिणी जी को देख लीजिए, वो भी अब एंट्री कर रही हैं। अब पता नहीं कितने और लोग एंट्री करने वाले हैं परिवार से, तो वो तो सोचने वाली बात है। और इसके ऊपर कहीं ना कहीं आरजेडी को विचारना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर जनता का विश्वास जीतना है तो परिवार को साइड और जनता के मुद्दों को आगे ले जाना पड़ेगा। एक और चीज़ तेजस्वी यादव ने कहा अपने भाषण के दौरान, उन्होंने कहा कि आप लोग पढ़ लिख लीजिए पहले, जिसको लेकर के जो पक्ष में बैठे कुछ लोग थे उन्होंने इस चीज़ का विरोध भी किया। नहीं, देखिए उस सब में हम ज़्यादा जाएंगे नहीं। हाँ, और खैर इसमें बोलने के लिए बहुत तीखी बातें बोली जा सकती हैं, लेकिन उस सब बातों से हम परहेज करना चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे चेतन जी, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में आने की चर्चा काफ़ी तेज़ है, तो क्या लग रहा है कि वो अगर राजनीति में आते हैं तो जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू को पूरी तरीके से संभाल पाएंगे? आप अगर आते हैं तो आप लोग उनका स्वागत करें? देखिए, ये जहाँ तक कि अभी आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे, है ना, हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको ले जाएंगे, है ना। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, सही बात बोला है तेजस्वी जी ने। और निशांत जी जो हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, इंजीनियर भी हैं, है ना। और अगर उनके आने से हमको नहीं लगता है किसी को परेशानी होनी चाहिए, है ना। एक सक्षम व्यक्ति अगर आकर के दायित्व उठाना चाहे और बिहार की जनता का सेवा करना चाहे तो इसमें क्या बुराई क्या है ना। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। और अगर ऐसा, खैर मतलब हम लोग सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा सुलझे हुए व्यक्ति हैं वो। और बहुत ही उनकी जितनी भी हम चीज़ें देखे हैं इंटरनेट पे अभी तक, जो भी आप लोगों के माध्यम से, हाँ, आप लोगों के माध्यम से जो देखने को मिला है, तो ये देखने में मिलता है कि बिल्कुल क्लैरिटी ऑफ थॉट है उनको। हाँ, और एक पढ़े लिखे नौजवान में जो कुछ गुण होने चाहिए वो उनमें है। हमारे बड़े भाई भी हैं, और वो अगर आते हैं राजनीति में तो उनका हमको लगता है कि पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग ऐसे व्यक्ति का वेलकम करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, चेतन आनंद शिवहर से विधायक हमारे साथ थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं आज सदन की कार्रवाई को लेकर। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत की जिस तरीके से राजनीति में आने की खूब चर्चा हो रही है, इसको लेकर भी चेतन आनंद क्या कुछ कहते नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।